हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आज हम जीएस 4 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं विच इज़ कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, जाहिर सी बात है। लेकिन ये क्वेश्चन या तो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स पे पूछ लेंगे या कोड ऑफ कंडक्ट पे पूछ लेंगे, दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, दोनों का आपका पर्सनल लाइफ में क्या रिलेवेंस है, आप कैसे एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, सिविल सर्वेंट्स के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पूरा इसी के बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का कैसा अलग नेचर होता है, कहाँ से एग्जाम्पल पुट करने हैं। सो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, 2014 में, 16 में, 18 में आया है। इट सेज कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है हमारा, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स का, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस के अंदर GS4 में। सो सिंपल क्वेश्चन है कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के साथ हमको बताओ। तो इसमें ना 2 की टर्म्स हैं, एक है एथिक्स और एक है कंडक्ट। एथिक होता है कि आपकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपके क्या वैल्यूज़ हैं। हम बोलते हैं ना कि एथिकली गलत है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को जैसे कि आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो या आप किसी से झूठ बोल रहे हो, तो हम बोलते हैं कि एथिकली गलत है, आपके वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स उसके लिए अलाउ नहीं करते। दूसरी चीज़ होती है कंडक्ट, की आप काम क्या कर रहे हो, क्या आप अपने एथिक्स को अपने कंडक्ट में लेके आ रहे हो, दैट इज़ योर कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज़ योर बिहेवियर, आप कितना अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज़ को अपने वर्क के अंदर लेके आ रहे हो, दैट इज़ योर कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। आपके क्या वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। अंदर से पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं 1 by 1। अच्छा, इस क्वेश्चन का डिमांड तो बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्टिंग्विश करना है। सिंपल आप लिखोगे कोड ऑफ एथिक्स ये होता है, कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है, दोनों की इंपॉर्टेंस ये होती है, और साथ में आप एग्जाम्पल दोगे इसमें, और ये सिंपली अपना क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में हम लोग कंटेंट देखते हैं 1 by 1। देखो, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो उनके मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टिक करते हैं। मतलब आप देखोगे तो हम जैसे छोटी या बड़ी कोई भी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें होता है कि दिस इज़ बियॉन्ड एथिकल लिमिट्स, दिस इज़ बियॉन्ड आवर कंडक्ट, दिस इज़ हाउ वी कंडक्ट, सो दिस योर कोड ऑफ कंडक्ट, दिस आर माई कोड ऑफ एथिक्स। सो ये कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स जो हैं, ये एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, किसी भी कंपनी के, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो प्रोफेशनल ग्रुप हो, जो उस मेंबर को फॉलो करने होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ को। जनरली जो भी फॉर्मली स्टेटेड या जो मेंबर्स होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं एज ए पार्ट ऑफ देयर मेंबरशिप, कि मैं इस मेंबर का ग्रुप हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ग्रुप है कोई XYZ, ये ग्रुप मैंने और ज्वाइन करा है, मतलब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है, तो उनका कोई भी ABC अगर एथिकल कोड है, तो इफ़ आई एम एक्सेप्टिंग दिस, इफ़ आई एम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ XYZ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ दिस इज़ माई पार्ट ऑफ द जॉब, दिस इज मेरा पार्ट ऑफ द मेंबर होगा कि मैं इसका ABC कोड ऑफ कंडक्ट भी मैं अपने साथ में उसको लेके चलूँगी। तो इन जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने मेंबर्स को सही क्या है गलत क्या है, जैसे हॉस्पिटल के देखो आप, उनका राइट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप लॉयर्स का देख लो, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का देख लो, ज़रूरी नहीं है कि सबके कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट सेम हो, लेकिन सबके होंगे, और ये उनके जो मेंबर हैं, काम करते हैं, उनको इस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जनरली एक कोड जो है 3 लेवल पे बिल्ड करा जाता है। पहला है वैल्यूज़ एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जैसे हम मेडिकल के टर्म के अंदर ही बात कर रहे हैं, पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पेशेंट को बिना मतलब जो टेस्ट ज़रूरी नहीं है वो टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, मिनिमम में उनको करवाया जाएगा, उनको सिंपैथी एंड एम्पैथी के साथ देखा जाएगा। तो ये सारे क्या है, आपके वैल्यूज़ हैं, कुछ आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं
कि हम जैसे कि होता है कि किसी भी बच्चे का जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो आपका एथिकल कंडक्ट, लीगल तो है ही वो, ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन का एथिकल भी होगा। सेकंड, तो पहला हो गया हमारा वैल्यू एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। सेकंड होगा हमारा प्रिंसिपल विच आर बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज एंड एथिकल। तो ये आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, ये है आपका कोड ऑफ एथिक्स। 3 चीज़ें हो गई, और देखो ध्यान से समझो, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे आंसर का क्रक्स यही है आपका। आपका वैल्यू एंड एथिकल स्टैंडर्ड क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का या आपका पर्सनली भी। फिर आपका क्या प्रिंसिपल है, आपका जो प्रिंसिपल है विच इज़ बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये हो गया आपका कोड ऑफ एथिक्स। फिर आप कैसे बिहेव करते हो, आपका कोड ऑफ बिहेवियर जो आपके प्रोफेशनल एथिक्स पे हैं, वो हो गया आपका कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे डॉक्टर का ही देख लीजिए, पेशेंट के साथ रूडली बिहेव नहीं करेंगे, पेशेंट से झूठ नहीं बोलेंगे, पेशेंट से कोई बात छुपाएंगे नहीं, ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये उनके प्रोफेशनल एथिक्स के बेसिस पे है। नाउ कोड ऑफ एथिक्स जो है ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जो किसी भी इंसान के जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू को बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होनी है। दिस इट प्रोवाइड्स एथिकल स्टैंडर्ड जो कि उसके मेंबर को फॉलो करने हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करोगे, जैसे आपने कोई स्कूल या कॉलेज भी ज्वाइन करा, तो उनके कोड ऑफ एथिक्स होंगे कि हम बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको इक्वल अटेंशन देना है। तो दीज आर सम कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया कि ये जो एक्चुअल सेट ऑफ रूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं कि आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे, डूज एंड डोंट्स, कि आप क्या सही क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इसका कोड ऑफ एथिक्स में जाएगा। आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आपका कोड ऑफ बिहेवियर क्या रहेगा, दैट इज़ योर कोड ऑफ कंडक्ट। और अगर कोई भी इंसान उसको वायलेट करता है तो उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। नाउ कोड ऑफ एथिक्स जनरली ये इंक्लूड करता है कि हमारी वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स को लेके आता है। तो वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स में हमारे क्या आते हैं, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इम्पार्शलिटी। सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, मेडिकल को एक बार साइड में रख के, आप सिविल सर्वेंट में आपकी कोड ऑफ एथिक्स हैं, आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहोगे, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप एसोसिएट नहीं होंगे, चाहे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सोशल स्टेटा में किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन आए, आप इम्पार्शियल रहोगे, आप ऑनेस्ट रहोगे। तो ये आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो गया आपका कि आप किसी भी तरह की ब्राइब नहीं एक्सेप्ट करोगे, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो काइंड के अंदर हो, मनी या काइंड, किसी भी तरह की ब्राइब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप वाइल बीइंग इन द सर्विस, जब आप सर्विस में हो तब तक आप किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं हो सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छा ये इनसे मैं नहीं मिलूंगा, उनसे मैं नहीं मिलूंगा, डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। तो दीज आर योर डूज एंड डोंट्स। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कोड ऑफ एथिक्स क्या है। कोड ऑफ एथिक्स आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज है। आई एम ऑनेस्ट, आई एम अपटाइट, आई एम पॉलिटिकली न्यूट्रल, आई एम इम्पार्शियल, आई एम ऑब्जेक्टिव, ये सारे मेरे एथिक्स हैं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ऑफिस टाइम से जाऊँगी, मैं ब्राइब नहीं लूँगी, ये सारे मेरे कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। कोड ऑफ कंडक्ट इन कोड ऑफ एथिक्स में अगर हम डिफ्रेंसिएशन देखें, हमको डिस्टिंग्विश पूछा है, तो देखो कोड ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कोड ऑफ एथिक्स जो है ये आपकी कोर एथिकल वैल्यूज़ हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या आइडियल्स हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये आपका एक डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट है जो आपकी प्रैक्टिस और आपके बिहेवियर को स्पेसिफाई करता है, एंड दे आर फॉलोड एंड रिस्ट्रिक्टेड अंडर दी ऑर्गेनाइजेशन। आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो आपको ऐसे ही काम करना होगा। दीज आर डूज एंड डोंट्स। कोड ऑफ एथिक्स जो है ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो मेरे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मेरा कोड ऑफ एथिक्स सही नहीं है, अगर मैंने बोल दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा ले लेती हूँ इन्फ्लुएंस, तो क्या है कि मेरे को ट्रांसफ़र में, प्रमोशंस में हेल्प मिलेगी, तो ये मेरे सारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा ना। जब भी मेरे पास उस XYZ पॉलिटिकल पार्टी का कोई डिसीजन आएगा तो मैं क्या करूँगी, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, उसमें इतनी खोजबीन करे बिना, उसमें अगर कोई कमी भी होगी तो उसको इग्नोर करके मैं उसको पास कर दूंगी। तो मेरे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करा। तो इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स होते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि आपको उनसे अबाइड रहना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा कि ये गाइडलाइन है एम्प्लॉय सेक्शन में। कोड ऑफ एथिक्स से बहुत ज़्यादा लिंक होती है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स से ही बन के आती है हमारी कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स वाइडर अगर सेंस में बोले तो इंटेग्रिटी इन द नेचर होती है एंड शॉर्टर इन डॉक्यूमेंट होती है कंपेयर टू द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में जैसे आपने कहीं कहीं
स्टेशंस पे भी लिखा हुआ होगा डूज डोंट्स, जैसे कोरोना के अंदर भी है डूज डोंट्स। तो ये डूज एंड डोंट्स कोरोना का क्या है, कंडक्ट है। आपका कोरोना में कोड ऑफ एथिक्स क्या हो जाएगा कि मैं अपनी तरफ से मास्क लगा के रखूँगा, हैंड सैनिटाइज करूँगा, डिस्टेंस रखूँगा, छींक आ रही है तो रुमाल यूज़ करूँगा, अगर मुझे थोड़ा भी फीवरिश या मुझे लग रहा है कि कोरोना हो सकता है तो मैं खुद को क्वारंटीन करूँगा, जब मैं क्वारंटीन में हूँ तो मैं किसी से मिलूँगा नहीं। ये आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं। लेकिन जो आपको एक गवर्नमेंट से मिलते हैं कि आप ये नहीं करोगे वो नहीं, देखो खुद की तरफ से सोच के खुद के प्रिंसिपल्स को अपटाइट रखना एथिक्स है। आप उसको कैसे बिहेवियर में लाते हो, कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत ही सिंपल है। तो कोड ऑफ कंडक्ट नैरो भी हो सकते हैं लेकिन लेंथी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं। नाउ एथिकल स्टैंडर्ड जनरली नॉन स्पेसिफिक होते हैं और वो आपकी सेट ऑफ वैल्यूज और डिसीजन मेकिंग को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये एक फेयरली बहुत ही क्लियर सेट होता है कि भाई आप ये करोगे, भाई आप ये नहीं करोगे, आपके क्या एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, क्या एक्सेप्टेबल हैं और क्या प्रोहिबिटेड हैं, बहुत ही सिंपल बताया है। ये कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स अपने एम्प्लॉयज़ को इंडिपेंडेंट जजमेंट बनाने में इनेबल करता है और उनको एक सेट ऑफ प्रिंसिपल और वैल्यूज़ देके। कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये अपने एम्प्लॉयज़ को इस रूल्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, इन सब के हिसाब से गाइड करता है। ये हो गया कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स जो है एक पर्टिकुलर रूल इन द कोड ऑफ एथिक्स माइट स्टेट ऑल द एम्प्लॉयज विल ओबे द अबाउ लॉ। बोल सकता है कि आप भाई ये वाला रूल है, इसके अकॉर्डिंगली आप सब लोग इस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करोगे। कोड ऑफ कंडक्ट में काफ़ी सारे स्पेसिफिक लॉज हो सकते हैं रेलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से, जिनको एम्प्लॉयर को जो काम करता है वहाँ पे उसको ओबे करना पड़ेगा। कोड ऑफ एथिक्स में जैसे मुझे कहीं पे कोई जैसे मुझे लगा कि कोई बुजुर्ग हैं वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्पेशली एबल्ड हैं जिनको कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं जाके उनकी अपनी तरफ से मदद कर दूंगा क्योंकि ये मेरे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। मैं अपने कोवर्कर्स की रिस्पेक्ट करूंगा। अभी मेरे को लिख के तो कोई नहीं देगा ना कि तुमको सबको बराबर ट्रीट करना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ये मेरा क्या प्रिंसिपल है। मैं कोई भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको अवॉइड करूंगा। दीज आर माई कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या हो जाएगा, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है बाय इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन क्या देता है, पूरे डूज एंड डोंट्स देता है। जैसे ही इलेक्शन की डेट फाइनल हो जाएगी आपको डूज एंड डोंट्स मिल जाते हैं कि आप ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे। ये हो गया कि आप किसी भी इंटरनल कंपनी के मामलों को मीडिया में नहीं लेके आओगे, अपने ऑर्डर्स अपने जो सीनियर्स के ऑर्डर हैं उनको फॉलो करेंगे, पंक्चुअलिटी फॉलो करोगे, ये सब आपके कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है। नटशेल में अगर हम बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट का जो नेचर है वो काफ़ी जनरल है और कोड ऑफ एथिक्स का जो नेचर है वो काफ़ी जनरल है कि हम क्या सोचते हैं, मेरे क्या प्रिंसिपल्स हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी स्पेसिफिक है कि भाई तुमको ये नहीं करना है, तुम यहाँ पे लिटर नहीं करोगे, डू नॉट लिटर। स्कोप कोड ऑफ एथिक्स का बहुत वाइड होता है क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी को, सोसाइटी को इंक्लूड करता है। कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी नैरो होता है क्योंकि आप बिहेव कैसे कर रहे हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बताता है। ये कोड ऑफ एथिक्स आपके डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है क्योंकि मेरे वैल्यूज़ एंड मेरे प्रिंसिपल्स ही मेरी सोच को टिंक करेंगे और मैं उसी सोच को टिंक करने पे मेरा डिसीजन लूँगी। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, एक्शन कर रही हूँ, ये मेरे एक्शन को गवर्न करता है। कोड ऑफ एथिक्स की लेंथ जनरली शॉर्ट होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में कोई मुझे नहीं बताएगा देखो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये कभी खुद से भी आते हैं, ये मेरी डिसीजन मेकिंग है। कोड ऑफ कंडक्ट कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, पूरी मुझे डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट मिलेगी। कोड ऑफ एथिक्स को पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स हैं, थोड़ा मैं कंफ्यूज कर देती दोनों में। कोड ऑफ एथिक्स को पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हो हर ऑर्गेनाइजेशन के कि दीज आर अवर विजन्स, दीज आर अवर कोड ऑफ एथिक्स, दीज आर अवर एथिकल वैल्यूज़। कोड ऑफ कंडक्ट को जनरली एम्प्लॉयज़ को ही बताते हैं क्योंकि जो काम उसमें कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये उन्हीं के काम की बात आती है। एग्जाम्पल अगर देखिए हमने वैसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले लिए, आप कोरोना का एग्जाम्पल ले लो, मेडिकल का ले लो, सिविल सर्वेंट्स का ले लो, एजुकेशन का ले लो, आप कोई भी सिंपल छोटे से बड़ा एग्जाम्पल ले लो, आपको कोड ऑन एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जाम्पल मिल जाएगा। ना अगर आप और एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को गाइडलाइंस होती हैं ऑन द एक्सेप्टेंस बाय द गिफ्ट कि आप कैसे कौन से गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिक बिहेवियर रेगुलेटेड कोड्स होते हैं, जैसे क्लास 1 ऑफिसर्स जो हैं, दे शेल नॉट परमिट देयर सन और डॉटर टू टेक एम्प्लॉयमेंट विद अ कंपनी विद विच शी हैज़ ऑफिशियल डीलिंग और एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अगर मेरा किसी मैं मान लीजिए कि मैं बिकॉज आई एम ए सिविल सर्वेंट, मेरा किसी कंपनी के साथ कोई डीलिंग चल रहा है, तो इट इज़ रिटन इन माई कोड ऑफ कंडक्ट कि मेरे बच्चों में से कोई भी
कोई भी उस ऑफिस के अंदर काम नहीं करेगा। कोड ऑफ एथिक्स में क्या हो जाएगा, ये मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी, माई इम्पार्शलिटी, माई कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विसेज, मेरी अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, टू द पीपल, माई डिवोशन टू माई ड्यूटी, मेरा एकदम बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें मेरी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आएगी। तो ये मोटा मोटा है। इंडिया में फिर है कि हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। तो मतलब देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स होते हैं। तो एम्प्लॉय पूछ सकता है कि क्यों दे रहे हो हम तुमको, क्यों दे रहे हो तुम हमको, क्या रूल है क्या नहीं है। तो उसके लिए सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 है, जिसके अंदर अभी की जो करंट एथिकल नॉर्म्स हैं, दे आर द कंडक्ट रूल्स। वो इस रूल सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 से लिया गया है। और उसके बाद में जो भी रूल्स हैं, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया सर्विसेज, और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन सब पे ये लागू होते हैं। एज सच कोई कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है आपको। हालांकि अदर कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिया के अंदर एज सच कोड ऑफ एथिक्स का कोई एक लिस्ट बना के नहीं दिया गया है। देयर इज़ अ नीड, हालांकि ज़रूरत है कि ताकि सब लोगों का एक सेम एथिकल वैल्यू हो, देयर इज़ अ नीड कि ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक नॉर्म्स, एक एटलीस्ट जेनरिक नॉर्म्स ले डाउन करी जा सकती है बाय वे ऑफ एक्सेप्टेड कंडक्ट की सिविल सर्विस के क्या कंडक्ट होते हैं। ये होटा कमेटी ने भी बोला था कि भाई आप क्यों एक कोड ऑफ कंडक्ट का एक लिस्ट क्यों नहीं दे देते हो, क्यों नहीं बता देते हो कि दीज आर अवर कोड ऑफ कंडक्ट्स। तो ये रिकमेंडेशंस भी हैं, तो आप यहाँ पे इनको भी कोट कर सकते हो। होटा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। इसमें अगर मतलब आपको कभी कुछ ना समझ में आए ना, तो होटा कमेटी रिकमेंडेशंस लिख देना। दीज आर लाइक वेरी वास्ट। एआरसी रिकमेंडेशंस हो गया, होटा कमेटी रिकमेंडेशंस हो गया, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कोड ऑफ एथिक्स आपका प्रिंसिपल और वैल्यूज़ है, कोड ऑफ कंडक्ट आप कैसे बिहेव करते हो, उसको आपके क्या डूज है क्या डोंट्स हैं, वो हैं, सिंपल है। उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल ले लो, जो आप डे टू डे देखते हो वहाँ से एग्जाम्पल ले लो। दिस इज़ नॉट दैट टफ। सो दिस इज़ इट। एंड इस क्वेश्चन को देखो, अभी टाइम है प्रीलिम्स में थोड़ा सा, हम एक दिन प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा टाइम है, और आंसर लिखने में या ये आपके जो टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वी हैव लाइक 15 to 20 मिनट्स वीडियो। तो आप चलते फिरते, कहीं पे खाना खाते, दूध चाय पीते भी देख सकते हो। ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स। और आंसर अगर हो सके ना तो पूरा भी ना लिखो, तो एटलीस्ट एक रफ स्केच बना के रखो, एग्जाम्पल्स लिख के रखो कि मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट करूँगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बहुत आपको एकदम क्विकली इतना समझ नहीं आता है अगर हमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो जस्ट कीप दिस इन योर प्रैक्टिस एंड लाइक इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। सो दिस इज़ इट। इस क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज you can drop me a message on Insta also, little_simple_buddha. I'll see you guys in the next video. Till then, be happy. Jai Hind.